स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 से चालू करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री तथा tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग करेंगे। कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और B क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है A, B और C, और B का मान पहले ही लिखा है कि समकोण होना चाहिए। और दूसरी बात दिया है कि tan A बराबर लिखा हुआ है 1, tan A बराबर 1। तो आपको जो दिया है वो करना है। समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री और ये चीज़ लिखा है tan A का मान लिखा है 1, यानी tan A मतलब 1, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी अगर कुछ नहीं है तो 1 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो इसके नीचे भी कितना लिख दिए? 1 लिख दिए। अब A देखिए, यहाँ पर जो A है इसके अनुसार अगर आपको चलना है तो A यहाँ हो जाएगा। ऐसा करिए कि सुविधा के लिए आप A को यहाँ लिख लीजिए। A हम यहाँ कर देते हैं और B और C यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ आपका कोण A हो जाएगा। तो लंब कौन हो गया? लंब हो गया ये, और आधार क्या हो गया? ये। तो लंब का मान 1 हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि K एक संख्या मान लेना है। K एक वास्तविक संख्या, ये भी K हो गया और ये भी K होगा क्योंकि लंब और आधार दोनों सेम होगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग इसके नीचे, इसका मतलब ये है कि आपको ये लंब लिखा है और ये आधार लिखा है। जब लंब और आधार दिया है तो सबसे पहले आपको कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण मतलब AC, तो सिर्फ AC बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? √BC² प्लस AB², यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण लंब का मान कितना है? K। तो K का मतलब K का स्क्वायर प्लस फिर K ही है तो K का स्क्वायर। तो K में K का स्क्वायर करेंगे तो हो गया ये भी K² और ये भी K², दोनों का करिए तो क्या हो गया आपको? 2K²। मतलब 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 2 ही लिखाएगा, और 2K है, 2K में 1 को बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ गया 2K। अब आपको क्या करना है? साबित करना है। तो साबित करना, तो सबसे पहले आइए LHS में आपको क्या लिखा है? 2 sin A इंटू cos A। तो 2 गुना sin A, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बाय कर्ण गुना, उसके बाद ये क्या है? दूसरा है कि cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण,
आधार बाय कर्ण। अब इसमें हम लोग वैल्यू बैठाइए, 2 गुना लंब का मान क्या लिखा है के, आधार का मान क्या लिखा है, आधार का मान लिखा है, लंब का मान हो गया 2 और कर्ण का मान लिखा हुआ, कर्ण का मान लिखा है √2 के गुना आधार भी के ही है और इसका भी वैल्यू क्या होगा √2 के। अब इसको हम लोग 2 गुना के क्या हो गया k² बटा √2 को √2 से गुना करेंगे तो एक ही सिर्फ आएगा 2 और k को k से गुना करेंगे तो क्या होगा k²। तो उसके बाद जब देखिए जब दोनों का आप गुणा कीजिए ऊपर तो क्या हो गया 2k² बाय फिर 2k²। तो टोटल कट रहा है, इस टोटल को आप काट दीजिए, जैसे ही काटिएगा खत्म, कितना हो गया 1। तो LHS = RHS। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 था और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है OPQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल P = 90 डिग्री, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ - PQ बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो sin Q, cos Q और tan Q का मान निकालें। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग सिर्फ उसको आसानी से समझिए पहले क्वेश्चन को और उसके बाद सॉल्व कीजिए। सबसे पहले लिखा है कि OPQ एक समकोण त्रिभुज है। आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए और समकोण त्रिभुज में एक चीज़ लिखा है कि एंगल P का मान जो है वह 90 डिग्री है। तो यहाँ P = 90 डिग्री, तो P हो गया OPQ यहाँ पर Q इसलिए दिए क्योंकि सभी में Q का मान पूछ रहा है, तो Q जब नीचे रहेगा तो आसानी से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है वो हम लोग लिख देंगे। जैसे OP का मान 7 सेंटीमीटर, तो OP यहाँ है, ये 7 सेंटीमीटर दे देंगे। दूसरा और कुछ है, एक का और वैल्यू दिया है, तो हम लोग पहले उसको क्या करेंगे, चलिए हल। क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में लिखा है कि OQ - PQ = कितना 1, यानी कहने का मतलब कि OQ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिखेंगे PQ, इसको हम लोग पहला ले लेंगे। चलिए फिर समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज OPQ में एंगल P = 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है सबसे बड़ा भुजा यानी OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो OP का मान हम लोगों को यहाँ नहीं लिखा है, जो नहीं लिखा है उसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रख देंगे। OQ का मान ऊपर दिया हुआ है, देखिए OQ की जगह हम लोग PQ + 1 लिख सकते हैं। तो जहाँ OQ है उसकी जगह क्या लिखेंगे PQ + 1, यहाँ पर क्या बैठा देंगे 1 + PQ का स्क्वायर = OP का मान आप देखिए लिखा है 7 सेंटीमीटर यानी 7 का स्क्वायर। PQ को कुछ नहीं करना है क्योंकि जैसे है उसको वैसे ही रहने देना है। अब जब इस साइड आएंगे, ये कहाँ से लिए समीकरण फर्स्ट से,
अब देखिए जब नेक्स्ट में हम लोग आएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ससते 49 गुना पी क्यू का स्क्वायर। जब इधर भी पी क्यू का स्क्वायर है उधर भी है, दोनों बराबर में हो और जब इक्वलिटी में हो, अगर दूसरे साइड ले जाएंगे तो कट जाएगा। इससे अच्छा कि आप इसको यहीं पर कट कर दें। जैसे हम लोग कट करेंगे तो देखिए क्या आता है, 1 प्लस 2pq बराबर 49। तो उसके बाद 2pq इक्वल टू 49 और 1 उस साइड जाएगा तो -1, तो 2pq इक्वल टू 48 एंड pq इक्वल टू 48/2 काटिए तो pq का जो मान है वो कितना आया, 24 सेंटीमीटर। अब हमें pq का तो वैल्यू निकल गया। अब जब pq का वैल्यू निकल गया तो OQ का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो OQ का भी वैल्यू निकाल लीजिए, चूँकि हमको दिया है कि OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, तो हो गया 1 प्लस PQ की जगह कितना लिखेंगे, 24। एक में 24 जोड़िए तो कितना हो गया, 25। अब आपको जो जो मान पूछ रहा है सिर्फ उसका मान लिख लेना है। साइन Q, तो साइन Q इक्वल टू, साइन Q मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके इस कोण के लिए लंब कौन है, OP, यानी इसका हम लोग क्या लिखेंगे, OP/OQ, यानी OP का मान कितना है, OP का मान 7 है और OQ का मान कितना निकला है, 25। उसके बाद किसका निकालना है, cos Q, तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटे, यानी आधार हो गया आपको PQ और कर्ण हो गया OQ। तो PQ का मान कितना है, आप PQ का मान देखिए कितना निकल गया, 24। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिख भी सकते हैं 24 और इसका वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो PQ का मान हो गया 24, यानी 24/25। उसके बाद tan का भी मान पूछ रहा, तो tan Q इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी OP/PQ। तो लंब का मान कितना हो गया, 7 और आधार का मान कितना हो गया, 24, 7/24। तो ये हम लोगों का जो था एग्जाम्पल था 8.1 एक्सरसाइज का। अब हम लोग 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से चालू कर रहे हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल 1 से लेकर 5 तक देख चुके हैं। अब एक्सरसाइज चलेगा और एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज का नाम है और एक्सरसाइज है 8.1। इससे पहले जो चला था 8.1 में जो भी एग्जाम्पल था उन सारे एग्जाम्पलों को बतलाया गया था। अब एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए। सबसे प्रथम क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कौन B समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में जो मान किसका कहता, A में कि साइन A कोमा कॉस A, दूसरा साइन C कोमा कॉस C। अब इसमें क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हैं, ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी से थोड़ा अलग हम लोग 1-2 इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको tan का ही मान इसमें पूछ लिए, tan A का मान भी बतलाइए, इधर पूछ लेंगे tan C का मान बतलाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार चलिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ABC है और B एक समकोण है, तो आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करें और एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। A B
एंड सी। ए बी सी में ये जो है 90 डिग्री है, क्या है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ए बी का मान 24 है, तो ए बी देखिए ऊपर लिखा हुआ, तो ये आपको 24 सेंटीमीटर हो गया। और बी सी का मान कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को सबसे पहले साइन निकालना है, कॉस निकालना है और टेन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाए थे कि लाल बटे कक्का यानी साइन कॉस टेन, यानी साइन हो गया लंब बटे कर्ण, तो कर्ण की जरूरत होगा, तो मुझे कर्ण सबसे पहले निकाल लेना है, तब इस सब का वैल्यू जानेंगे। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए सी हमको निकालना है। तो ए सी बराबर रूट ओवर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24 है, तो 24 लिख दीजिए, 24 का स्क्वायर। बी सी का मान कितना है, 7, 7 का स्क्वायर। तो 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576 प्लस 7 49, दोनों को जोड़िए तो 600 कितना हो जाएगा, 25। 625 का वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो वो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी ए सी का जो मान है हमको वो निकलेगा 25 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए नंबर देखिए क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग करेंगे। ए है, ए में सबसे पहला है कि साइन ए बराबर क्या होगा। अब कोण ए पर चलिए कि इसमें कौन कौन ए देखिए, इस अब देख लीजिए, जिसके साथ झुकाव हो वो आपको आधार कहलाएगा। तो अब साइन थीटा इक्वल टू, हम तो फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन आखिर साइन ए है तो इस कोण के लिए लंब जो होगा, लंब कौन हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा रियलिटी में। तो लंब इसमें कौन हो गया, BC, और कर्ण क्या हो गया, AC। कर्ण क्या हो गया, AC। यानी इसका जो वैल्यू जब आप लिखिएगा तो BC का मान कितना है, 7, और इसका कितना है, 25, यानी 7/25। दूसरा है कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इस कोण के लिए कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो एंगल ए के लिए जो आधार होगा, जिसके साथ झुकाव होता है वही उसका आधार होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार इसके लिए कौन है, AB, और कर्ण क्या है, AC। तो आधार का मान कितना है, 7, और AC का मान कितना है, 25। चलिए, उसके बाद इसमें हमने एक और क्वेश्चन दिया 10, वो आपको मान निकाल कर बतलाना है। आप बतलाइए, कमेंट करके बतलाइए कि 10A का मान क्या होगा। चलिए बी में आइए, बी उसमें चलिए साइन सी, अब सी देखिए कौन सा कोण हो गया यहाँ। अब इस कोण के लिए जहाँ झुकाव, ये आधार हो गया और ये लंब और वो कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू, फार्मूला तो कोई नहीं बदलता, फार्मूला जो होता है लंब बटा कर्ण ही होगा। लेकिन इसका जो इस कोण के लिए लंब का जो वैल्यू होगा वो आपको AB हो जाएगा, और आधार जो होगा, कर्ण जो होगा वह AC हो जाएगा। यानी 24 बटा कितना हो गया, 25। दूसरा है इसी में कॉस सी इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या होता है, तो इस कोण के लिए आधार आपको BC हो गया, और कर्ण का मान क्या हो गया, AC हो गया। तो कर्ण आधार जो है वो 7 है, और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर हो गया। अब 10C का मान पूछ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में 10C का मान निकाल कर बतलाइए कि 10C का मान क्या होगा। 10C का मान आपको बतलाना है कि 10C का मान क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन हमने दिया, एक 10A और 10C। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको क्या करना है, एक आकृति को देखना है। एक आकृति है, आकृति से tan P माइनस cot R का मान
निकालें। ये आकृति है, इस प्रकार से आकृति बना हुआ है। आपको पी आर, यहाँ पर क्यू ये है, ये 12 है और ये 13 सेंटीमीटर है। एक 12 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर है। तो हमको इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो लंब तो है लेकिन आधार नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आधार निकालेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे, यानी क्यू आर का मान निकालना है सिर्फ। तो क्यू आर इक्वल टू क्या लिखिएगा, क्यू आर इक्वल टू जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो अगर आपको स्क्वायर करने नहीं आता है तो माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, सबसे आसान। तो हो गया 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12। 13 और 12 को जोड़िएगा 25, और 25 13 में 12 घटाइएगा 1, 25 में 1 से गुना करिएगा 25 आएगा। यानी क्यू आर का जो मान है आपको, वो जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। अब जो है कि इसमें जो मान पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, यहीं पर मान हम लोग निकाल लेते हैं। ये जो मान पूछ रहा है कि 10 पी माइनस कॉट आर। अब 10 पी, तो 10 पी देखिए कहाँ है, यहाँ है। इसके लिए लंब कौन होगा, इसके लिए लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कौन हो गया, तो लंब हो गया क्यू आर, आधार क्या हो गया, आधार हो गया आपको पी क्यू माइनस कॉट आर, इसके लिए कॉट। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार इसमें क्या है क्यू आर, आधार इस कोण के लिए तो आधार यही ना है, और लंब क्या हो गया पी आर। इसको मान रखने का कोई जरूरत नहीं है, दोनों एक जैसा है। तो आप इसको काट दीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक चीज इसमें देना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका मान आप निकाल कर बताइए। जैसे कि हमने आपसे पूछा था, क्वेश्चन एनसीईआरटी में था कि 10p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा। तो अब हम लोग हम एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आप कमेंट में उसको सोल्व करके बतलाइएगा। साइन p बटा सेक q माइनस कॉस p बटा कॉसेक q का वैल्यू का क्या होगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में बनाकर बतलाइए क्वेश्चन नंबर 2 के आधार पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, वो है कि आपको लिखा हुआ है यदि 10a बराबर 4/3 प्रॉब्लम हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, क्यों नहीं, क्योंकि क्यों 90 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर r लिख लेना है और यहाँ भी क्या लिख लेना है, r लिख लेना है, तब मान निकालना है। आइए 10a बराबर 4/3 हो तो cos a कोमा sin a का मान निकालें। क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल आसान है, देखिएगा और इसका आंसर मार सकते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव रहता तो बहुत आसानी से बना लेते, लेकिन लॉन्ग है तो लॉन्ग को तो बनाना ही पड़ेगा। तो करना क्या है कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज में आप लीजिए ए बी सी और ये 90 ले लीजिए। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
उसी के आधार पर चल रहे हैं कि tan a का जो मान है वो कितना है 4/3। मतलब जब भी ऐसा हो तो एक k मान लिया जाता है तो आप इसको ये लिख सकते हैं 4k/3k, और k क्या है, एक वास्तविक संख्या होगी, एक रियल नंबर होगा। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना हो गया 4k और इसका मान कितना हो गया 3k। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि कर्व निकाल लेंगे। तो आइए त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, B का मान क्या है 90, तो कर्व निकालिए। तो कर्व कैसे निकालेंगे, कर्व में आपका क्या हो गया AC, तो AC इक्वल टू हो गया रूट ओवर लंब, तो लंब क्या हो गया, लंब हो गया BC, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो BC, चलिए BC का मान कितना है, तो BC का जो मान है वो BC का मान 4 है, तो 4k, तो 4k का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है 3, तो 3k का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दोनों को जोड़िए 25k स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करिएगा यानी निकालिएगा इसका वर्गमूल तो 5 और 2k में 1 बाहर आ जाएगा तो 5k, तो इसका मान कितना हो गया 5k। अब आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि cos a का मान क्या होगा, तो cos कहाँ है, यहाँ cos थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है AB और कर्ण का मान क्या है AC, तो AB का मान कितना हो गया, AB का मान 3k बटा इसका मान कितना है 5k, k कट गया यानी 3/5। दूसरा है साइन, तो साइन A इक्वल टू क्या होगा, इस कोण के लिए लंब, ये साइन थीटा इक्वल टू लंब, तो लंब हो गया लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना हो गया AC, तो लंब का मान 4k और कर्ण का मान 5k, काट दीजिए 4/5। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजना है, और वो क्वेश्चन है इसी में हम लोग आप पूछेंगे कि tan स्क्वायर A - 1 का मान क्या होगा, तो बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आज हम लोग सॉल्व किए। अब अगले वीडियो में जो 8.1 एक्सरसाइज में रेस्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है अगले वीडियो में बतलाएंगे। तब तक आप लोग क्या करें कि जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है आप हर हाल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। धन्यवाद।